तो एक्चुअली में ये ब्लैक मैजिक होता क्या है? जो हम साधारण मनुष्यों के लिए हम सोच भी नहीं सकते, वरना मैं पूर्ण रूप से इसका विरोध करती हूँ, क्योंकि ये एक एक्सपायरी डेट के साथ वो शिवम को ही अटैक करेगी, मेरे को नहीं करेगी। न्यूज़पेपर देख के किसी ने कांटेक्ट कर लिया, उसको 9 लाख रुपए खर्च करने पड़ गए, वो आपको यकीन दिलाएंगे कि उस आत्मा को मजबूर कर। अब ब्लैक मैजिक भी 2 प्रकार का होता है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की जरूरत नहीं है आपको बिगाड़ने के लिए। वो क्या करेगा, आपके घर के आगे, और जैसे ही उस आत्मा को मौका मिलेगा। नहीं, तो आपने इसमें 2 बताए थे, एक मेंटली और एक फिजिकली। हाँ। तो फिजिकली कैसे होता है? मैं भी जानना चाहूँगा कि एक्चुअली जो ये ब्लैक मैजिक होता है, ये ब्लैक मैजिक होता क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली आपने जैसे भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आधे 1 घंटे के अंदर हम पूरी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सही बात। पर मैं चाहूँगा कि छोटी छोटी सी बातें, क्योंकि अभी तक जो व्यूवर आपको देख रहा होगा और वो यहाँ तक देख चुका है अगर, तो उसको आपके ऊपर ट्रस्ट जरूर हो गया होगा कि जो आप उसको बताने वाले हैं वो कोई ऐसी बेफालतू की चीज़ें नहीं है या बेफालतू का ऐसा नॉलेज नहीं है जो सिर्फ 2-4 महीने किताब पढ़ने के बाद किसी ने बताना स्टार्ट कर दिया। सालों की तपस्या है, सालों का आपका एक्सपीरियंस है, उसको आप शेयर कर रहे हैं। तो मैं उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आप टैरो रीडिंग करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आती है। आपने बताया भी कि आपके पास आते हैं कि मेरे पति के ऊपर मुझे ब्लैक मैजिक करना है, सास के ऊपर करना है। तो एक्चुअली में ये ब्लैक मैजिक होता क्या है, कैसे होता है? देखो, ब्लैक मैजिक बहुत पुरानी सभ्यता है, तो हमारे धर्म में भी देखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता है। एक जादू कह लो, एक क्रिया कह लो, लेकिन तंत्र विद्या जो है वो बहुत पूजनीय है। हमारे सनातन धर्म में, वेदों में इसको बहुत पूजनीय माना गया है, उसका बहुत सम्मान है तंत्र विद्या का। और जो भी तंत्र विद्या होती है, जो लोग तंत्र विद्या करते हैं, जो अच्छे तंत्र विद्या हैं, जो तांत्रिक जिनको कह लो जी, वो जन कल्याण के लिए अगर कर रहे हैं। तंत्र विद्या होती है जन कल्याण के लिए, जन कल्याण का भाव लेके, आत्म कल्याण का भाव लेके। अगर जो क्रिया करी जा रही है वो अच्छी क्रिया है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तंत्र के द्वारा हम किसी का बुरा ही कर सकते हैं। जैसे हमारे अघोरीज जो होते हैं, ठीक है, अघोरीज को आप जानते होंगे कि वो बहुत भयानक तंत्र विद्याएं करते हैं, जो हम साधारण मनुष्यों के लिए हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो वो इतनी भयानक साधनाएं करते हैं, तंत्र विद्याएं करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि वो किसी का अहित करें। हमारे अघोरी का संस्कृत का जो शब्द है उसका अर्थ है ज्ञान की ओर, उजारे की ओर। मतलब इसलिए उनको अघोरी कहा गया है। वो केवल जानना चाहते हैं कि वो कौन सी शक्ति है कि जिसने इस सृष्टि को चला रहे हैं, या वो कौन सी वो शक्ति चाहते हैं जो ईश्वर के पास शक्ति है, और वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन निछावर करते हैं। बहुत कठिन से कठिन साधनाएं करते हैं जो हम साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकते। अघोरी वो होते हैं। और जो तांत्रिक, आप आ जाओ, तांत्रिक बहुत पूजनीय होते थे, अभी भी होते होंगे, लेकिन जो आज का जो कार्य हो रहा है वो तांत्रिकों से ज़्यादा वशीकरण का कार्य हो रहा है। ठीक है। आज का जो कार्य कर रहे हैं, जैसे आप जैसे मेरे पास आते हैं तो मैं तो सख्त मैं बेशक ब्लैक मैजिक पे तुम बात कर रहे हो तो मैं बात कर रही हूँ, वरना मैं पूर्ण रूप से इसका विरोध करती हूँ। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ कि किसी को भी ब्लैक मैजिक करना चाहिए या करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आप जा रहे हो किसी के पास, किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो। मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं, एक्सपीरियंस हैं कि एक न्यूज़पेपर देख के आपको वशीकरण, आपको नहीं पता कि उसमें वशीकरण है। अच्छा, ठीक है। आप न्यूज़ में आपके जीवन में समस्या चल रही है, कोई मान लो शिवम के जीवन में कोई समस्या चल रही है जो ये किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। ये इनके पास है ही नहीं वो पाते ताकि किसी के साथ डिस्कस करें, फैमिली मेम्बर के साथ। आज के वातावरण में हम फैमिली के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर हम घुट रहे हैं, ठीक है। किसी से प्यार हो गया या वो तुम्हें छोड़ के चला गया, कोई चीज़ हो गई, तो ऐसी चीज़ें जब आप देखोगे, अखबार में ऐड आ गई, जैसे मैंने बोला था बस स्टैंड पे ऐड आ गई या वहीं कहीं ऐड आ गई, वो शिवम को ही अटैक करेगी, मेरे को नहीं करेगी। मैं पढ़ भी लूँगी, मैं नज़र हटा लूँगी, मेरे पे नहीं, दिमाग पे असर नहीं करेगी, लेकिन शिवम का दिमाग अटक जाएगा उधर। तो वो ऑलरेडी, क्योंकि वो समस्या है शिवम के अंदर। नहीं, तो वो ऑलरेडी ब्लैक मैजिक करके ही वो बस समझ लो वशीकरण है, वो स्टिकर भी वशीकरण है। अच्छा। वो अगर आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, आप मानसिक विकार से गुजर रहे हैं, तो वो स्टिकर आपको अपनी तरफ खींच लेगा। 100 लोग देखेंगे, 100 में से एक तो फंसेगा, है ना। तो ऐसे ही मेरे पास एक केस आया था, वो न्यूज़पेपर देख के किसी ने कांटेक्ट कर लिया, क्योंकि उसके जीवन में समस्या चल रही थी, उसने कांटेक्ट कर लिया, उसको 9 लाख रुपए खर्च करने पड़ गए। 9 लाख? क्योंकि वो दिमाग को ऐसा कर देते हैं, उसको पता है कि तुम्हारा वो वशीकरण है। तंत्र विद्या, जो तांत्रिक हैं, वो जो होता है वो जन कल्याण के लिए होता है। कोई भी सिद्धि अगर कोई कर रहा है, कोई बहुत बड़े साधना करने वाले ऋषि मुनि हैं,
तंत्र विद्या का सब सहारा लेते हैं क्योंकि वो माँ काली की पूजा है, ठीक है। उसको मैं अपमान नहीं कर सकती, वो बहुत पूजनीय है, विद्या है वो। लेकिन जो आप आजकल आप देखोगे बंगाली बाबा, रूहानी बाबा, ये सब बाबा, वो वशीकरण क्रिया है, वो बहुत आसान होती है। उसमें आपको काली माता को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें वो क्या करते हैं कि जो अकाल मृत्यु में जो आत्माएं भटक रही हैं, ठीक है, जो भटक रही हैं, जिनको पता नहीं है, जिनको मुक्ति नहीं मिल पाई है, वो वशीकरण से उतनी शक्ति कर लेते हैं कि उन आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं, ठीक है। अब आप शिवम अपनी समस्या लेके, कुणाल अपनी समस्या लेके उस इंसान के पास गया जो तांत्रिक बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। वो आपको यकीन दिलाएंगे कि काली माता से आपकी समस्या का समाधान हो रहा है, मगर असल में वो उस आत्मा को मजबूर करते हैं, क्योंकि आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। और आत्मा जो आपका कार्य कर रही है, ठीक है, वो मजबूरी में कर रही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो तांत्रिक या वशीकरण करने वाला उस आत्मा को कैसे प्रताड़ित कर रहा है। ये केवल वो आत्मा जानती है, क्योंकि वो तो भटक रही है, उसको उस तांत्रिक ने कब्जे में कर लिया है, तो वो क्या करेगी। अब उसको मजबूर किया जा रहा है शिवम का कार्य करने के लिए, तो वो आत्मा खुशी खुशी तो कर नहीं रही होगी, है ना, खुशी खुशी तो कर नहीं रही होगी कि वो काम करो। तो वो आत्मा भी दुखी मन से काम करती है, लेकिन वो मजबूर है, क्योंकि उस तांत्रिक ने या किसी वशीकरण करने वाले ने उस आत्मा को अपने कब्जे में लिया हुआ है, वो मजबूर है। तो एक तरीके से जो आप ब्लैक मैजिक आप अनजाने में कर रहे हो, शिवम को नहीं पता, वो तो ये सोच के जा रहा है कि काली माता के द्वारा या किसी सिद्धि है उसके द्वारा मैं अपनी मदद कर रहा हूँ, मगर असल में उसके पीछे कौन क्या पीड़ा भुगत रहा है ये नहीं पता। अब ब्लैक मैजिक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक। मानसिक ज़्यादा असर करता है, जैसे मैंने बताया कि अवचेतन मन में ज़्यादा जल्दी चीज़ें आ जाती है। कोई जानबूझ के अगर आपको मानसिक रूप से कोई ब्लैक मैजिक, कोई आपको शिवम को नुकसान पहुंचाना चाहता है, कुणाल को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो जानबूझ के क्या करेगा, उसको आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की ज़रूरत नहीं है आपका बिगाड़ने के लिए। वो क्या करेगा, आपके घर के आगे खून के धब्बे डाल जाएगा, अच्छा, ठीक है, कोई ऐसी क्रिया डाल जाएगा कि आप जैसे गेट खोलो आपको एकदम झटका लगे कि ये खून के धब्बे कैसे आ गए, कोई ज़रूर कुछ करके गया है, विचार आ गया दिमाग में आपके, ठीक है। धीरे धीरे क्या करेगा, वो विचार बड़ा होता जाएगा कि अगर आपका एक नुकसान भी हो रहा है ना, आपका सीधे ध्यान वहाँ जाएगा कि वो मेरे घर के गेट के आगे खून के धब्बे मिले थे, इसीलिए मेरा ये नुकसान हो रहा है। वो धीरे धीरे मानसिक विकार बढ़ते 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 आपके शारीरिक उस पर आने लग जाएगा। हुआ आप पे कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचो कि आप पे कुछ हुआ है, तंत्र, यहाँ पे कोई तंत्र हुआ है आपके ऊपर? नहीं हुआ ना, लेकिन मानसिक रूप से आपके साथ खेला गया है। और ये भी किस पे असर करेगा, जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर होगी, साइकोलॉजिकली वीक होगा, मानसिक विकार होगा, उसके ऊपर असर करेगा। तो ब्लैक मैजिक भी आप करवा रहे हो, ये एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो आप कोशिश करो कि किसी भी आप जा रहे हो कि आप किसी आत्मा का फ़ायदा, हो सकता है कि आप किसी आत्मा मजबूर किया जा रहा है आपका कार्य करवाने के लिए, और जैसे ही उस आत्मा को मौका मिलेगा, आपको नहीं पता कि वो शिवम का क्या अहित कर दे बाद में चल के, ठीक है। आप देखोगे, मेरे एक्सपीरियंस हैं, लोगों को मैं जानती हूँ कि जिन्होंने गलती से भी तंत्र विद्या का सहारा ले लिया, वशीकरण, जैसे मैंने बताया कि 9-10 लाख रुपए ऐसे ही लोग वेस्ट कर देते हैं किसी भी काम को करने के लिए। उसमें फ़ायदा क्या हो रहा है? एंड में आपको छुटकारा ईश्वर ही दिलवाएंगे आपको, आप खुद ही निकलोगे उससे। तो तंत्र विद्या भी आपको, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप कोशिश करो कि आप तंत्र विद्या करने वालों के पास मत जाओ, क्योंकि या तो कोई बहुत सिद्ध है, अगर आप किसी का अहित करने के लिए जा रहे हो तो फिर तो आपकी सोच ही गलत है। फिर तो अगर कोई आपके लिए, मेरे पास कोई आए कि मुझे फलाने का अहित करना है, आप कर दो, अगर मैं मान जाती हूँ तो फिर तो मैं इंसान ही गलत हूँ, फिर मैं आपका भला कैसे कर सकती हूँ? नहीं, तो आपने इसमें 2 बताए थे, एक मेंटली और एक फिजिकली। हाँ। तो फिजिकली कैसे होता है? फिजिकली होता है कि जिसमें तंत्र विद्या, जैसे मैंने बोला कि आत्माओं के द्वारा, या किसी जो शक्ति उन्होंने सिद्ध करी हुई, योगनियाँ सिद्ध करी हुई है, या कोई शक्ति सिद्ध करी हुई है, उसके द्वारा, जैसे कुणाल को चाहिए कि XYZ का नुकसान करना है, तो वो आत्मा को भेजा जाए, योगनियाँ कुछ भी कह लो आप उनको, XYZ कुछ भी कह लो, वो जाके उसका अहित करेंगी शारीरिक तौर से। ब्लैक मैजिक होता है, मृत्यु तक भी आपकी करवा सकता है ब्लैक मैजिक, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ब्लैक मैजिक, क्योंकि आत्मा मजबूर है।